अब विदेहराज इसके आगे अष्टावक्र इंतजार में थे कि अब क्या बोलेंगे। फिर विदेहराज थोड़े आगे बढ़े। विदेहराज ने फिर वही नमन का अंदाज, नमन अष्टावक्र जी की तरफ नमन करते हुए फिर वो बोले कि हे भगवान, आत्मा के अज्ञान से मुझे संसार भासता रहा। आत्मा के अज्ञान से ये मुझे शरीर भासता रहा। आज मुझे पता पड़ा कि ये मेरा देह भाव कितना बड़ा अज्ञान रहा है, ये संसार कितना बड़ा अज्ञान है। क्योंकि आज मुझे पता पड़ा कि यही आत्मा सारे विश्व को व्याप्त करे हुए। इसी आत्मा के अज्ञान से मैं रस्सी में सर्प देखता रहा। ये जो मुझे आत्मा का अज्ञान रहा, बोध संसार का रहा, बोध शरीर का रहा, आत्मबोध से मैं वंचित रहा। आज मुझे पता चला कि ये संसार, ये विश्व आत्मा किस तरह परमात्मा युक्त है, परमात्मा से युक्त है, परमात्मा मैं। केवल ये अज्ञानता थी मेरी। ये अज्ञान, इस अज्ञानता को आज आपके आशीर्वाद से, इस अज्ञानता की समाप्ति हुई। मुझे आत्मा का बोध हुआ, ज्ञान हुआ। अब मुझे रस्सी में सर्प नहीं नजर आ रहा, अब मुझे केवल रस्सी नजर आ रही। अब मुझे सागर में लहर नजर नहीं आ रही है, वो लहर भी जल है। सब कुछ सागर है, पूरा विश्व मैं हूँ। या तो मैं ही सब कुछ हूँ, या फिर कुछ भी नहीं हूँ। ये अज्ञानता मेरी आपने समाप्त की। ये आपको भी नमन है और उस आत्मा को भी नमन है, जो आत्मा मेरा स्वयं प्रकाश है, स्वयं बोध है। मैं बोधमयी आत्मा हूँ। उस आत्मा को भी मेरा नमन है। और आश्चर्य है मुझे इस बात से कि मेरे भीतर ही मेरा प्रकाश, जिस प्रकाश से मैं इस संसार को व्याप रहा हूँ, जिस प्रकाश से ये संसार व्याप रहा, मैं आज तक उस प्रकाश से वंचित रहा। भगवान, मैं उस प्रकाश से वंचित रहा। अज्ञान के अंधकार में मैं भटकता रहा। आज मुझे समझ लगी है कि मैं तो स्वयं प्रकाश हूँ। जिस तरह इस शरीर को मैं व्याप रहा हूँ, इस शरीर, संपूर्ण शरीर में मैं व्याप्त हूँ, इसी सारे विश्व में मैं व्याप्त हूँ। ये शरीर भी मुझसे है, ये संसार भी मुझसे है। मेरे अलावा इस संसार में अब दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं केवल सर्वत्र अपने स्वयं को ही देख रहा हूँ। सब जगह मैं अपने स्वयं को देख रहा हूँ। जो भी मुझे दिख रहा है उसमें मैं अपने स्वयं को देख रहा हूँ। भगवान, आपको नमन है, आपको प्रणाम है। इस अवस्था में मुझे उतारने के लिए फिर विदेहराज बोले, हे भगवान, आज की ये अवस्था, इस अवस्था में उतरकर मैं बहुत बहुत धन्य हो गया भगवान। इस अवस्था में उतरकर आज मुझे बारंबार अपने इस स्वयं के बोध को नमन करने का मन कर रहा है, प्रणाम करने का मन कर रहा है। निरंतर उस आत्मा को प्रणाम जो मेरा शुद्ध बोध रूप है, स्वयं सिद्ध रूप है, स्वयं प्रकाश रूप। एक एक बात आज विदेहराज को समझ लग रही है कि किस तरह मैं संसार में अज्ञानता से भटकता रहा, सब कुछ इस शरीर को ही मानता रहा, कभी उस आत्मा की तरफ नजर ही नहीं। कभी मैंने वस्त्र में सूत देखने का प्रयास ही नहीं, बस वस्त्र ही वस्त्र नजर आता था।
चाहे वो रंगीन हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे कोई भी हो, पर वस्त्र दिखता था। कभी मुझे उस वस्त्र में सूत नजर नहीं आया। आपकी अनुकंपा से, आपके अनुग्रह से आज मैंने उस वस्त्र में सूत को भी देख लिया। उस वस्त्र में सूत देख लिया। उस सर्प में मैंने आज रस्सी देखी, जो अभी तक मुझे सर्प ही भासता था। घबराता था मैं उस सर्प को देखकर, वो भागता था, पर मुझे पता ही नहीं था वो तो रस्सी है। आभूषणों को देखकर प्रसन्न होता था। आभूषण आभूषण आभूषण, मुझे नहीं पता सोना है सोना। सोने पे कभी नजर नहीं गई। आभूषणों के रंग रूप, डिजाइन, स्ट्रक्चर, उस पर निगाह रखे था मैं, कभी सोने को नहीं देखा। सब जगह लहरें लहरें दिखती रही मुझे, मैं कभी उस सागर को नहीं देख पाया, लहरों में ही उलझा रहा। अब मुझे समझ में आया वो लहरें भी सागर है, वो आभूषण भी सोना है, सब कुछ आत्ममय जगत है। आत्मा से भरा हुआ जगत, आत्मा से भरा हुआ मैं, आत्मबोध आत्मबोध। अहम शुद्धोसी नित्योसी बोधोसी शांतोसी निरंजनोसी निर्दोष। मैं निर्दोष हूँ, मैं बोध हूँ, बोध। आज ये बोध, स्वयं बोध, स्वयं प्रकाश, ये बोध समझ में आया। ये बोध होता क्या है? ये हुआ जनक जी के उद्घोष। ये जनक जी के आत्मा से निकली हुई बातें आज जो उन्हें समझ लगी, वो बातें आज उन्होंने अष्टावक्र के सामने अपनी सारी बातें रखी। और भी अभी बहुत सी बातें हैं जो अभी जनक के लिए बताना है, अष्टावक्र के लिए। क्योंकि अष्टावक्र ने तो जो भी बताया, वो अष्टावक्र के जो बताने के बाद अपने विजयराज ने उसके उत्तर में, समाधि से उठने के बाद, समाधि के उपरांत, भीतर से बाहर आने के उपरांत विजयराज ने जो भी अष्टावक्र के लिए बताया, वो अष्टावक्र बोल रहे थे, समझ रहे थे कि इसमें झूठ तो कुछ नहीं है। ये जो भी बोल रहा है, जो भी बता रहा है, यही पूर्णता है, यही सत्यता है। मगर अष्टावक्र अभी यह भी समझ रहे हैं कि इतने आसानी से इसको आत्मज्ञान हो कैसे गया, कि जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, गलत कुछ भी नहीं बोला उसने। और अज्ञानता की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में, दोनों ही अवस्था उनको समझ में आ रही थी। क्योंकि अष्टावक्र ने विजयराज की अज्ञान अवस्था भी देखी और आज विजयराज की ये अवस्था भी देख रहे हैं। और जो भी बता रहे हैं ये असत्य तो नहीं, कहीं तो भी गहराई में कुछ तो बात हुई है, जो विजयराज आज इतने आत्मविश्वास के साथ भरी आंखों से, भरे और शुद्ध चित्त मन से जो भी बोले जा रहे हैं, एक एक बात सत्य नजर आ रही है अष्टावक्र के लिए। मगर अष्टावक्र अभी खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार विजयराज आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं, उद्बोध करते हैं, उद्घोष करते हैं, और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। मतलब वो फिर उसी अवस्था में उतर जाते हैं, भीतर की गहन अवस्था में, जो आत्मा की परम सिद्ध अवस्था है। उस परम सिद्ध अवस्था में विजयराज उतर जाते हैं, फिर कुछ क्षणों बाद फिर बाहर आते हैं, फिर कुछ बोलते हैं। यह स्थिति लगातार बनी हुई है। अष्टावक्र भी ये स्थिति को लगातार देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उनकी आंखों में झांक रहे हैं कि इसकी आंखों में सत्यता, एक प्रकाश, एक रोशनी अलग नजर आ, एक शाइनिंग दिख रही है उनकी आंखों में, आत्मविश्वास की, सत्य को उपलब्ध होने की, आत्मा के बोध होने की। ये बातें वो समझ रहे हैं और इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए, आगे देखते हुए अपन इस विषय को आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए